बाबा क्या कहेंगे आज आज आपने पत्रकार परिषद को बुलाया है, आखिर क्या बात है इतने अड़चन में आपने पत्रकार परिषद को बुलाया है? असल में मेरा मकसद जो है पत्रकार परिषद लेने का मेरा एक मकसद है। बाज़ वक़्त जनता में और हमारी कौम के अंदर बहुत चर्चा चलती रहती है कि फलाना खासदार साहब या कोई भी दीगर पार्टियाँ हो, मुस्लिम नेता हो जी, ये काम करते ये काम करते ये काम करते। लेकिन आज जो हमारे औरंगाबाद शहर को जो नेता मिले हुए मुस्लिम नेता, तो उसके बारे में मुझे काम गिनाने का आज किसने किसने कितना काम किया है ये जनता की भी कुछ समझ में आएंगी। क्या भाई आज पूरे शहर के अंदर यानी 72 से लेके यानी कुछ भी आज तक यानी 2023 तक मुसलमानों को नेता कैसे कैसे औरंगाबाद शहर के अंदर मिले। तो पहला मेरा सवाल है डॉक्टर रफ़ीक ज़कीरिया के बारे में। एक हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे खासदार मिले थे, मैं कुछ उनका काम गिनाना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से। तो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मेरा एक मकसद है। जैसे कि आप देखते हैं डॉक्टर रफ़ीक ज़कीरिया साहब ने औरंगाबाद शहर के अंदर क्या डेवलपमेंट किया है। आज ये औरंगाबाद का जो नमूना नज़र आ रहा है आपको, तो महज हमारे डॉक्टर ज़कीरिया साहब की ही बदौलत है। जब से उन्होंने जो है तो औरंगाबाद के अंदर ये सड़कों हड़कों जो नज़र आ रहा है आपको, तो ये मुस्लिमों के लिए लाया गया था, लेकिन आज हमारे आज हिंदू भाई उसके अंदर रह रहे। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। जात पात तो होना नहीं चाहिए, चाहे तो सब डेवलपमेंट हो तो सबके लिए हो, मुस्लिम के लिए हो, हिंदू के लिए हो, सगल जाति के लिए हो। और दूसरा उन्होंने जो काम किया, जैसे आज इन्होंने जो कॉलेज बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, आज मौलाना आज़ाद कॉलेज के नाम से जो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आज कई मुस्लिम वहाँ पे जो है तो आज बड़े बड़े टेक्निकल वहाँ से जो निकलते हैं हमारे डॉक्टर हो या कोई बड़े बड़े जो है नॉलेज वाले, तो वहाँ से आज मुस्लिम वहाँ पे जो तो फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरा आज औरंगाबाद की जनता जो आज तराप में भी जो है तो खेड़े पाड़े भी जो है तो शागर तक यानी नांदेड़ तक जो पानी का जो फ़ायदा उठा रहा है, तो ये बदौलत जो है तो डॉक्टर ज़कीरिया साहब की बदौलत जो है तो औरंगाबाद के अंदर नज़र आया है। यानी उन्होंने इसके ऊपर जो मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं काम गिना रहा हूँ, ये काम गिना रहा हूँ, ये सब जनता की भी समझ में आ जाए कि वाकई में खासदार होने के बुनियाद पर इन्होंने क्या काम किए। ऐसे कई काम है डॉक्टर अपने रफ़ीक ज़कीरिया साहब के, आप पूरी जनता भी जानती है और यहाँ के लोग अच्छे पढ़े लोग भी जानते हैं। उसके बाद हमको एक नेता मिला औरंगाबाद शहर के नाम से, जैसे अब्दुल अज़ीम साहब जी, अब्दुल अज़ीम साहब हमको एक नेता मिले। तो उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर जो काम किया है, जो आज बड़े बड़े कॉलेज है, IT कॉलेज है, आज हमारी लड़कियां वहाँ पे आज पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह और सेफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा उन्होंने ऐसे कई कॉलेज बनाया। ऐसा जो है तो आज जो जनता बोलती है कि भाई ऐसे फलाना जो है, तो आज जनता हमारे नेताओं को पीछे भूल गए, लेकिन आज मुझे याद दिलाने के लिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ी। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं, आपका एक कहना है कि मुस्लिम बड़े बड़े लीडर्स ने काम किया है, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब आप किसी पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये लोगों ने ये काम कर गए हैं? मेरा मकसद आरोप लगाना नहीं है और मुझे किसको नीचा दिखाना नहीं है। मुझे मुस्लिम समाज को जागृति करने का मेरा मकसद है कि अभी भी आप जाग जाओ, अब अभी भी वक्त है। आप अभी नहीं जागोगे तो फिर कभी नहीं जागोगे। मेरे को ये जागृति का पैगाम, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मेरा मकसद यही है, मुझे जनता को जागृति करना है और औरंगाबाद की जनता को ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के और पूरे इंडिया के लोगों को जागृति करना है। आज देखो अब्दुल अज़ीम साहब का मैंने बहुत से काम गिनाया, फिर हमको मिला यहाँ औरंगाबाद के अंदर। आप बताना चाहता हूँ मैं, औरंगाबाद के अंदर ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हमको जो तो अमानुल्लाह मोती वाले के नाम से जो तो एक नेता हमको मिला था और काफ़ी उनकी मेहनत रही और कौम के भी बहुत हमदर्द रहे। उनके दौर में भी कई फिसादात हुए, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ जनता को, उनके दौर के अंदर कभी मुस्लिम जो है तो लोग जो है तो जेल में नहीं गए, मुसलमान कभी जेल में नहीं गया। आज का किरदार देख लो, आज कहीं मुसलमान जैसा फिसाद होते, जब भी हालात बिगड़ते तो मुसलमान पहले सबसे पहले जेल में जाते हैं। तो मेरा दुनिया को मकसद, मेरे औरंगाबाद शहर के वासियों को बताने का मेरा यही मकसद है। और भी नेता है जो औरंगाबाद के विकास में जिनका हाथ रहा है, आप जानते हैं? नहीं, काफ़ी नेता, अरे भाई कहीं मुसलमान नेता है ना, कहीं ऐसे मुसलमान है जिसका औरंगाबाद के अंदर विकास के अंदर हाथ रहा है। लेकिन आप चंद हमारे ऐसा मसला हो जाता है कि चंद रोड बना दिए तो वाह वाह माशाल्लाह, क्या जुलूस और क्या तमाशे, क्या ढोल बाजे, क्या फटाके, एक रोड का मामूली लाए तो आज ऐसा लगता है कि बहुत औरंगाबाद का पूरा विकास ही हो गया।
पूरा टोटल औरंगाबाद का विकास, पूरा टोटल औरंगाबाद डेवलपमेंट हो गया, ऐसा लगता है। आप देखो, मैं एक मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताता हूं, मैंने तकरीबन दो साल तक एक मेहनत किया यहाँ पे एक पुल के वास्ते। 2 पुल मैंने यहाँ पे इसकी जो है तो मेरा नाम का लेटर वहाँ से निकल चुका है, और ये बात जो है तो मार्केट में चर्चे में होती है क्या भाई इसका टेंडर पास हुआ, इसको कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया। तो कुछ यहाँ के नारेगांव के नेता वहाँ पर पहुँचते हैं क्या भाई इसकी ओपनिंग खासदार साहब से होंगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ जनता से कि ये कहाँ तक दुरुस्त है। जब मेहनत हम करें, क्रेडिट चोर जो हो तो उसका क्रेडिट ले, यह दुरुस्त नहीं है, यह गलत, सरासर गलत है। इन्होंने जो काम किए मैं इसके ऊपर जो तो इसकी निंदा करता हूं, और ये आज पूरी जनता को भी बताना चाहता हूं ऐसे कहीं औरंगाबाद के अंदर जो काम आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के एतबार से वो अपने प्रतिनिधि होने के बुनियाद पर इन्होंने जो तो वहाँ पर उद्घाटन किया। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि रोड बनाने की बात कर रहे हैं, आप खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जिन नेताओं के अपने नाम गिनाए, उसमें खासदार इम्तियाज जलील साहब को भी आप नाम ले लीजिए। उन्होंने भी बहुत सारे काम किए, पासपोर्ट का ऑफिस हो, उसके अलावा आम खास का मैदान हो, उसके अलावा दीगर कई ऐसे बड़े बड़े काम हैं, आदर्श घोटाला हो, या उसके अलावा पार्लियामेंट में जो आवाज आज तक औरंगाबाद की तो उठी नहीं थी, पहली बार खासदार इम्तियाज जलील साहब ने आवाज उठाई, आप वो भी तो गिनवा दीजिए। आप देखो, जैसा आपने बनाया पासपोर्ट बनाए, कितने पासपोर्ट बनाए बताइए आप? पासपोर्ट ऑफिस बनाए इन्होंने, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन आज डॉक्टर रफीक ज़कीरिया का आप काम गिना लो। आज बता रहा हूं मैं, कहीं औरंगाबाद को डेवलपमेंट करने का एक खासदार होने के बुनियाद पर औरंगाबाद को जो आज डेवलपमेंट हुआ है, जो आज बड़े बड़े जो तो आज सेंद्रा एमआईडी से देख रहे आप, नारेगांव की एमआईडी से देख रहे आप, वालूज की एमआईडी से देख रहे, उनका भी इसके अंदर योगदान रहा। इन्होंने एमआईडीसी जो है लाने का जो है तो इनका भी इसके अंदर योगदान रहा। लेकिन बड़े बड़े आज जो तो बताओ, मैंने इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इम्तियाज जलील साहब ने जो है तो कितने बच्चों को, जैसे खासदार की बात निकली थी, जो चंद्रकांत खैरे साहब की बात निकली थी, वो हमारा नेता नहीं है भाई। अरे भाई, खासदार तो सबका होता है ना भाई, वो हमारा नेता नहीं है, लेकिन हम तो समझते थे कि वो भी हमारा खासदार है, ऐसा ज़रूरी नहीं था। हमने तो कहा कि वो भी हमारा खासदार है, लेकिन उनके जो हाथ जितने भी हमारे हिंदू भाइयों को उन्होंने आज हज़ारों की तादाद के अंदर कंपनियों को सर्विस को लगाए। इन्होंने फिर बाद में एक थोड़ा सा करके जो है तो भाई आप कारखाने में लगाना है, फैक्ट्री में लगाना है, तो इन्होंने कुछ 8 दिन तक उनका कैंप चलाए। आज वो बच्चे जो है तो वहाँ पे सर्विस को नहीं है, महीना ना 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने काम करें, आज फिर से वो घर को भिजाया गया। जैसा आप बता रहे हैं ना, इम्तियाज जलील साहब ने भी बहुत काम किए, यही हुआ। आप जैसा बता रहे, तुम कौन था बोले तुमने, वो ग्राउंड की बात, आम खास मैदान की, तो क्या क्या अमल में आया? आम खास का मैदान में क्या हुआ? वहाँ पे क्या बना? स्टेडियम बना क्या? बहुत बड़ी वहाँ पे मुसलमानों के लिए इमारत बन गई। आज तुम बताओ, कॉलेज की बात आती है, जैसा आप बोलते कि अब कॉलेज बनाएंगे, ये बनाएंगे। आज मैंने गिनाया भाई, मुसलमानों ने जो है तो आज खासदार ने, आज आमदारों ने ये मुसलमानों के जो कॉलेज बनाए हैं, यहाँ पे जो कॉलेज बनाए, आज इन्होंने जो है तो बड़ा डेवलपमेंट, और बड़ी इसके अंदर बयान के अंदर हमारे असद साहब, हमारे अकायद और हमारे मुसलमानों के लीडर और हमारे चाहते लीडर और मुसलमान, अरे भाई ईमान के एतबार से तो मानेंगे ना, आपके लीडर मानते नहीं, हम हमारे लीडर क्यों मानेंगे? अरे भाई, अब हम मुसलमानों के लीडर बोलते हैं ना अपने आप को। मुसलमान लीडर नहीं मानता, अरे भाई, मुसलमान के अपने आप को लीडर बोलते हैं ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं देखो, लीडर तो मैं उसी को मानता हूँ जो हमारे मुसलमानों के मसले होते हैं। अब ये जनता की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो बात है ये जनता की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से तीनों सीटें जो है तो एमएलए की भी निकलती है, 2 सीटें निकलती नहीं, जनता की इसमें कोई गलती नहीं है, जनता की इसमें कोई गलती नहीं है। आज जनता की गलती इसमें नहीं है। एमआईएम के 2-3 सीट बोल रहे ना, 100% आती थी, लेकिन कुछ एमआईएम के लोग ही नहीं चाहते थे इसके अंदर। मैं प्रूफ के साथ दूंगा, मैं प्रूफ के साथ दूंगा, एमआईएम के लोग ही नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई आमदार बने, कोई आमदार बने। इनकी टेक्निकल प्लानिंग, अरे भाई पैसे दे गए और वहाँ पे निशानी मारी गई। पूर्व शुरू वीडियो के साथ बताऊंगा मैं, निशाने मारे गए और उनको 500-500 रुपये दे गए कि जाओ तुम्हारा वोटिंग हो गया। यही चला मार्केट के अंदर। खासदार इम्तियाज जलील ने एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया, जो 200 बेड का हॉस्पिटल काम चालू है जालना रोड पर, उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे 200 बेड का, इतनी बड़ी घाटी बनाए, इतनी बड़ी घाटी है जो पूरा मराठवाड़ा फायदा उठाता है इसका। आज डॉक्टर ज़कीरिया साहब ने जो लाए ना, आज इतनी छोटी मोटी घाटी नहीं है। कई बोलता हूँ तो महाराष्ट्र के लोग, मैंने यहाँ पे बम्बई के लोग भी देखा हूँ, मैंने यहाँ पे घाटी के अंदर बम्बई के लोगों को भी आते हुए देखा हूँ। बोले वो 200 बेड का बना दिए काम।
कौन सा छोटा सा काम करती है तो क्या बहुत बड़ा तीर थोड़ी मारती है। अरे डॉक्टर जकीरिया साहब का आज देखो योगदान औरंगाबाद के अंदर गिना दिया आपको। इतना आज पानी का डैम इतना बड़ा लाखों करोड़ रुपए का जो आदमी इंदिरा गांधी को जैसी कोई यहाँ पे जो तो पंतप्रधान होने के बाद लाकर उनके यहाँ से उद्घाटन कराया था। बाबा लेकिन औरंगाबाद आपने जैसा आपने जो इमाम को टारगेट किया वही बोलेंगे खुले अल्फाज में, कांग्रेस में है, राष्ट्रवादी में है, इनके अंदर ही बहुत बड़े बड़े है ना, जिला अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, तो ये भी तो यहाँ भी बहुत बहुत मुसलमान है, इनके बारे में आपने कुछ कहा नहीं? इनके अंडर में आप बताया तुम्हें एक ये काम तो कोई औरंगाबाद का जो बोलते लीडर है यानी जिला अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष है, ये उनकी बस की बात नहीं। ये काम डेवलपमेंट होता है आमदार खासदारों से, निधियाँ आती है आमदार खासदारों से, और छोटी मोटी जो निधियाँ आती है जो शहरों को यानी शहरों के जो गलियाँ यानी भाई महल्ले होते हैं, ये निधि होती है तो यानी भाई अपने नगर सेवकों से, विरोधी पक्ष नेता यानी महापौर, ये जो है इनकी जो करते हैं तो ये उनके निधि में से आता है। लेकिन कोई जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष बोलते तुमने बोले कांग्रेस के अंदर शहर अध्यक्ष है, ये जो है तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं और बता सकते कि भाई हमारे ये है तो यहाँ का विकास की इतनी ज़रूरत है, बड़े नेता के पास जाकर जो है तो एक लीडर देके जो है काम कर सकते हैं। खासदार है, आमदार है, नगर मैं तो एक छोटा सा समाज सेवक हूँ। फिर आप कैसे काम लेकर आ रहे हैं नागरिकों में? अरे हमारी मेहनत है, मैं बोलो ना लेटर देना पड़ता है, लेटर देना पड़ता है। अरे भाई लेटर दूसरे पार्टी के सुनिए ना, मुसलमान शहर अध्यक्ष है, आदमी देखो आमदार हो खासदार हो, सवाल काटिए मत। हाँ आप जैसे इन्हों कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हो या उसके अलावा दीगर सारे लोग हो, वो लोग काम नहीं कर रहे, आप उनको कह रहे हैं कि उनका नहीं, उनके बस का नहीं है, या आमदार खासदार के बस का, फिर आप काम कैसे ला रहे हैं? आप कौन है? खासदार है, आमदार है, मंत्री है, कौन है? मैंने आपको बताया, इससे पहले बताऊं, एक लेटर जो है तो एक छोटा मोटा नेता लीडर ये है तो लेटर दे सकता, बार बार लेटर दे सकता है क्या भाई हमको ये काम की ज़रूरत है। इससे पहले ही बोला मैंने, आपके जो है तो सवाल पूछने से पहले बताया हूँ, जब तक कि ये जो है लेटर बार बार देंगे तो वाकई में उनको समझ में आता है कि वाकई में इसकी ज़रूरत है, फिर इसके ऊपर गवर्नमेंट और या फिर आमदार खासदार को निर्णय लेते हैं, या फिर ये गवर्नमेंट निर्णय लेती है, या फिर MACB हो या अपने कॉरपोरेशन हो या फिर BNC ऑफिस हो, इसके ऊपर निर्णय ले जाता है वाकई में इसकी ज़रूरत है, जब इसकी मंजूरी होती है। बाकी जो निधि की बात कर रहे हैं आप, खासदार आमदार की निधि की, जैसा मैंने आपको गिना दिया हूँ, पुराने हमारे मुसलमानों के नेताओं ने जो काम किया है तो इसके बारे में आपके डिटेल में आपके मीडिया के माध्यम से और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में ये बात रख दी है। बाबा जैसा अभी आपने कहा कि मतलब मुस्लिम नेता काम नहीं कर रहे, जैसा आपने कहा कि हमने बार बार कोशिश करे, पुल का काम लाए, रास्ते का काम लाए, या और भी जो समाज सेवक वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि फिर आप यानी कि मुसलमानों के ना आमदार की जरूरत, ना खासदार की जरूरत, ना नगर सेवक की जरूरत, यानी कि आप जैसे सोशल वर्कर ही मतलब संभाल लिए तब फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छा सवाल करे आपने, ना आपको आमदार की ज़रूरत ना खासदार की ज़रूरत, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नेता की तो हमको ज़रूरत है, लेकिन काबिलियत नेता की जो वाकई में जो है तो कौम का हमदर्द हो, वाकई में कौम का हमदर्द हो, ऐसी चापलूसी करने वाली हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। और हमको चाहिए देश के अंदर सेकुलर पार्टियाँ, सेकुलर लोग, सेकुलर मुस्लिम, सेकुलर हिंदू, सेकुलर हर जाति के लोग। हम ये चाहते हैं कि भाई कोई भी हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे जो गंगा तहजीब से जो ज़माने से पुरखों से जो लोग रहते आए, हम भी आज वही चाहते हैं कि आज भी वही भाईचारगी हो, मोहब्बत हो, अखलाक, इंसानियत, हर जात यानी भाई दुख सुख परेशानी, यानी उनके त्यौहार में मुसलमान जाए, मुसलमान के त्यौहार में वो आए, यही हम चाहते, देश की उन्नति चाहते हैं हम, यानी देश की हम तरक्की चाहते हैं। और तरक्की जब भी होंगी जो सेकुलर पार्टियाँ जो तो मार्केट में आएंगी, ये जातिवाद करने वाले लोग, यानी दुनिया को यानी भाई मुसलमान को भड़काने वाले लोग अलग, हिंदू भाइयों को भड़काने वाले लोग, ये पार्टियां जो है तो देश के लिए घातक और नुकसानदेह है। थैंक यू। बाबा एक आखिरी सवाल, आप बतौर राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर, फिर जैसा आपने बार बार इमाम का नाम लिया, इमाम को आप किस निगाह से देखते हैं? चलिए फाइनल। जातिवाद की नजर से, जातिवाद की नजर से देखता हूँ। अगर से तुम्हारे में दम है तो सेकुलर, आप जैसा तुम बताते वो एक बैंक का एक उन्होंने जो मुद्दा उठा लिए तो सेकुलर बन गए, नहीं बिल्कुल नहीं। इससे पहले तुमने आग लगाई, आज तक वो आग चल रही है देश के अंदर। कौन सी आग तुमने भाषणों के अंदर आग लगाई, भाषणों के अंदर गलत भाषण किया तो उसकी सज़ा पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आज तक भुगत रहे। और अल्लाह ना करे, मैं बोलता ना, इन्होंने आज भी समझ गए तो बहुत फ़ायदा होगा हमारे देश के लिए, तरक्की होगी। लेकिन बंटवारा, एक मिसाल, एक आखिरी मिसाल देता हूँ। घर के अंदर, घर में समझो 4 बेटे होते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, 4 बेटे की मिसाल दे रहा हूँ। अगर से
वो अलग अलग जब हो जाते तो बात की ताकत कमज़ोर हो जाती है। ऐसी हमारा देश का मसला है। हमारे पार्टियां जो हो तो सेकुलर, आज जो पार्टियां है जातिवाद कर रही है, जो अलग अलग कोशिश कर रही है तोड़ने की मुसलमान हिंदू को, हर जाति के लोगों को, तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब हमारा सबसे कमज़ोर हमारा देश हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ये उन्नत एक साथ में मजबूती के साथ में रहे और ऐसे पार्टियों को उखाड़ फेंकने की आप ज़रूरत है। महाराष्ट्र से नहीं, पूरे इंडिया से। आप अगर से आप विकास चाहते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, देश की उन्नति चाहते हो, तो ऐसे पार्टियों को निकाल कर फेंकने की अब ज़रूरत है और सेकुलर पार्टी को आगे लाने की सख्त ज़रूरत है। अब मैं यहाँ महाराष्ट्र की बताऊँगा, आप हमको ये पंजे से हमको मशाल पकड़ने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये पंजा और मशाल की रोशनी ये देश को जो है तो रोशनी दे सकता है। अब आप कौन सी पार्टी को सेकुलर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पंजे से आप मशाल को पकड़ लो, मशाल से रोशनी जो है तो हमारे महाराष्ट्र को मिल सकती है, वरना हमारा महाराष्ट्र जो है तो खतरे से खाली नहीं रहेगा। अब छोड़ दो सबको, सिर्फ मुट्ठी से, पंजे से मशाल को पकड़ लो, इंशाल्लाह हमारा महाराष्ट्र कामयाब हो जाएगा। आपका सीधा एमआईएम के खासदार पर आरोप है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हकीकत गिना रहा हूँ। आरोप नहीं है भैया, इसको हकीकत गिनाना है, जनता को बताना है। जनता को बताना है कि हकीकत में जैसा बोलते ना हमारे खासदार साहब बहुत काम कर रहे। अरे बता दिया आज औरंगाबाद की तकरीर डाकते हो, देखो खासदार रहने के बाद एक मुसलमान खासदार ने औरंगाबाद को कितना बड़ा डेवलपमेंट कर लिया। क्या औरंगाबाद आज तरक्की नहीं, तो औरंगाबाद एक छोटा सा एक खड़की के नाम से जाना जाता था, एक छोटा सा औरंगाबाद था। हमने हमारे बचपन में देखे, हम बचपन में हाथ से खेलते खेलते जो तो बेगमपुर तक चले जाते थे, लेकिन आज ऐसा हो गया गलियों में चलना नहीं आता है। देखो इतना डेवलपमेंट औरंगाबाद सिर्फ महज डॉक्टर रफीक ज़कीरिया के बुनियाद पर आज औरंगाबाद डेवलपमेंट हुआ है। बाबा मान लिया जाए कि अगर आपको एमआईएम से एमएलए का टिकट मिलता है पूर्व से, मान लिया जाए, हाँ, तो क्या आप एमआईएम के सपोर्ट में पूरा काम करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। अरे मैं सेकुलर आदमी हूँ भाई, अरे मैं गंगा जमुना की तहज़ीब रखने वाला आदमी हूँ, मैं भाईचारगी के साथ में रहने वाला हूँ, मैं हिंदू से मोहब्बत करने वाला हूँ, यानी हमारे देश से मोहब्बत करने वाला हूँ भाई। मैंने अगर से मेरे को पार्टी अगर से कई लाखों करोड़ रुपये फंड भी देते तो मैं एमआईएम का टिकट ना लूँ। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं भले अपक्ष लड़ लूँगा, लेकिन एमआईएम का टिकट मैं चैलेंज आपकी मीडिया से माध्यम मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूँ। इन्होंने अगर से मेरे को ऐसा फंड भी दिए और बोल दिए कि भाई हमारी पूरी यहाँ जनता कर बैठ जाएंगे आपके साथ में चुना के लाने को, तो तब भी मैं एमआईएम का टिकट बिल्कुल ले लेने वाला हूँ। इम्तियाज जलील से पहले भी औरंगाबाद में मुस्लिम खासदार रह चुके हैं, उसके बारे में बताइए। जबका जो पास कर लो बताया ना, डॉक्टर रफीक ज़कीरिया के बताया ना खासदार के बारे में। वो आसदार से हो। चलो हाँ, डॉक्टर रफीक शकील भी औरंगाबाद के खासदार रह चुके हैं। देखो वो तो जनता भी जानती है इनको। काजी सलीम बोल रहे, आप गलत बोल रहे हैं। काजी सलीम साहब जो है तो खासदार रह चुके, बराबर है, लेकिन देखो वो अल्लाह की कुदरत थी, वो चुन कर आ गए। एक लहर बोलो या फिर अल्लाह की मदद बोलो, लेकिन वो जानते थे कि भाई मुझे कुछ नहीं आता है, मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और सियासत के बारे में जानता नहीं हूँ। वो चुन कर आ गए, अल्लाह ने उनको काबिलियत दिया। लेकिन जब भी उनके पास जाता था, देखो भाई मेरे को कुछ नहीं आता है, जनता उनके पास जाती थी, वो कहते थे कि भाई मुझे कुछ नहीं आता है। संसद के बारे में बोलते थे, संसद में आवाज़ उठा, वो कहते थे बार बार साफ अंदाज से कहते थे भाई इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। अब लहर की बोलेंगे ना भाई, एक लहर, एक कौम ने उनके ऊपर हमदर्दी की, मोहब्बत की कि ताकि भाई हमको हर एक फिर से एक नेता मिल जाए जैसा। इसलिए जो तो पिछले पहले हमको एक नेता मिला था डॉक्टर रफीक ज़कीरिया के नाम से, हो सकता है ये गुण उनके अंदर आ जाएंगे और फिर से हमारा औरंगाबाद के अंदर इसकी तरक्की हो जाएगी और हमारा नाम रोशन पूरे इंडिया के अंदर औरंगाबाद फिर से जाएगा। लेकिन वैसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन औरंगाबाद का नाम हाउ डूब गया, नाम भी डूब गया और कहीं मुसीबत का सामना भी करना पड़ा और विकास तो नहीं हुआ। लेकिन उल्टा जो है तो हमारे इस पे जो है तो आज औरंगाबाद के अंदर भी जो है तो कई सदियों से औरंगाबाद के अंदर मोहब्बत भाईचारगी से लोग रहते हैं। लहर में चुनकर आने वाले काम नहीं करते, वही तो बात है ना, लहर में आने वाले जो तो बिल्कुल काम नहीं करते ना, जो लहर में आ गया जनता। इसका जब ये देखो ये मसला जो चला था, जैसा पहले एक पार्टी चुन के लहर में आई थी, उसका नाम नहीं लूँगा, तो वैसे आज भी हुआ। तो जो लहर में इससे पहले भी जो है तो आमदार बने, खासदार बने, ये लहर का नतीजा है। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ
अब इसके बाद आप भूल जाओ। जैसे नांदेड़ के अंदर इसका नामो निशान मिटा तो आपकी गलतियाँ की वजह से, बीड़ के अंदर आपने गलती की उसके नाम उसकी वजह से जैसा। अब मैं आखिरी में एक बात बोलता हूँ, जैसा आप खासदार आमदार पार्टियाँ ये, अब बयान के अंदर असद अवीजी साहब ने कहा था कि ये ज़मीन से मुझे बहुत मोहब्बत है, यहाँ जो है तो औलिया की खुशबू नज़र आती है, ये जो है तो ये ख़दम यहाँ पे कदम पर जो है तो औलिया के ख़दम गिरे हैं। मैं अगर से मैं तो चाहता हूँ अगर से मैं वसीयत कर लूँ तो मेरा जनाजा अगर से मैं इंतकाल कर जाऊँ तो मेरा जनाजा जो है तो खुलताबाद के अंदर इन्होंने लाकर यहाँ दफनाना चाहिए। और असद साहब को मैं पूछना चाहता हूँ, असद साहब जब इस सरज़मीन से इतनी आपको मोहब्बत है, इस ज़मीन से आप इतनी मोहब्बत करते, यहाँ के औलिया से इतनी आप मोहब्बत करते, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ कहीं कॉलेज बना दीजिए। आप कॉलेज बना दीजिए कि कल को अगर से ऐसा ना हो और वाकई में आपके जो बयानात थे कल को आप इंतकाल हो जाए और यहाँ पर आपको दफनाया जाए तो ये कॉलेज के लोग जलते फिरते ये आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे कि ताकि असद साहब ने यहाँ पे कहीं कॉलेज बनाए। और आज हमारी जो तो आज ये हम ये वो ओहदे पे पहुँचे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बड़े बड़े तरक्की करेंगे, कोई IPS ऑफिसर बनेगा, तो ये लोग दुआ करेंगे कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत कर दे, तो ये लोग चलते फिरते आपको दुआ देंगे। औरंगाबाद में तो अवैसी एक्सीलेंट स्कूल का काम चालू है। कौन से स्कूल का? अवैसी एक्सीलेंट स्कूल का काम औरंगाबाद में जोरों से चालू है। कहाँ चालू बताइए, कहाँ पे? हिलाल कॉलोनी। ये अपने इसके पास मुबरे के पीछे बोल आप। अरे जाके देखो, आप घास उग गए वहाँ पे। अरे क्या तुम मीडिया वाले हो? अरे पूरी यहाँ का आपका काम है, पूरा रिकवरी करना चाहिए। औरंगाबाद में डेवलपमेंट कहाँ हो रहा, अभी वहाँ घास उगा हुआ है, बहुत जोर शोर से चालू है। अरे घास है, सर से ऊंचे जा रहा घास वहाँ पे। मेरे सर्वे में बता रहा हूँ, आपके सर्वे में होगा तो मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मेरे को दिन में नज़र नहीं आता हूँ, आपको अच्छा नज़र आता तो बहुत बेहतरीन बात है। और आपकी ज़बान मुबारक हो जाए, आपकी ज़बान मुबारक हो जाए, काम वाकई में चालू हो जाए तो ये लोग दुआई देंगे आपको। बाबा क्यों ना सारे गिले शिकवे जो है तो छोड़कर आप MIM के साथ आते तो एक ताकत मिल जाती खासदार इंचार्ज। मेरे को गिला किससे भी नहीं है, मेरे को शिकवा किससे भी नहीं है। आप गलत सवाल पूछ रहे हो। मुझे गिला किससे भी नहीं है, शिकवा किससे भी नहीं है। मुझे शिकवा है तो नहीं काम करने वालों की वजह से, गलत क्रेडिट लेने वालों से, गलत काम करने वालों से। मुझे MIM से शिकवा नहीं है, किसी पार्टी से शिकवा नहीं है, ना MIM से है, ना BJP से है, ना इससे है, ना फलाना। ये जो उसके अंदर रहकर जो है तो गलत काम करते हैं, मुझे उससे शिकवा है। मुसलमानों में एकता रहे ये आप चाहते हैं या नहीं चाहते? मैं तो पूरे मुसलमानों को, अब वक्त है, अभी भी समझ जाओ। मैं आखिरी में एक शेर बोलूँगा, ना समझोगे ए इमा के हरारत वालों, दास्तां भी न रहेगी तुम्हारी दास्ताओं में, तुम मिट जाओगे, तुम मिट जाओगे। ना समझोगे ए माँ के हरारत रखने वालों, सुने क्या, दास्तां भी नहीं रहेगी तुम्हारी दास्ताओं में। लेकिन अभी सुधरने का वक्त है। अभी हमको औरंगाबाद के अंदर या पूरे महाराष्ट्र के अंदर अच्छे नेता चुनने की ज़रूरत है, काबिलियत लोगों को चुनने की ज़रूरत है, अच्छे शख्सियत को चुनने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग के बाद MIM से मुसलमानों को उम्मीद है? बिल्कुल नहीं। अब सर्वे ले लो, आप अभी पूरे औरंगाबाद के अंदर जायज़ा ले लो, सर्वे ले लो। अब उम्मीद ख़त्म हो गई है। आप थी उम्मीद थी, अभी तक उम्मीद थी, कहीं मुसलमानों को MIM से उम्मीद थी, लेकिन अब उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। मुसलमान कदम कदम पर परेशानी और ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहा है। तो इस बुनियाद पर जो है तो मुसलमानों की यहाँ पे उम्मीद टोटल ख़त्म हो चुकी है। ऐसा आपका MIM पर आरोप है? बिल्कुल बिल्कुल खुलेआम मेरा आरोप है। इस तरह से आपने इनकी बात को सुना। ये थी पत्रकार परिषद, और पत्रकार परिषद में इस तरह बाजू बैठ के बोला नहीं जाता। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया का नाम आया, मुसलमानों की जो तहफ़्फ़ुज़ के, उनके विकास के, डेवलपमेंट की बात आई, तो मैं तमाम बिला लिहाज औरंगाबाद ज़िले के तमाम मुस्लिम नेताओं से, चाहे छोटे हो बड़े हो, मैं उससे गुजारिश करना चाहता हूँ। देखिए, औरंगाबाद के मुसलमान 3 खबरस्तान के लिए परेशान हैं। एक नारेगांव, एक मीटपीटा और एक आहू जटवाड़ा, और 2 ईदगाह की ज़रूरत है। ये ईदगाह का मेरा वीडियो उठा के देखो SDM चैनल के ऊपर, कम से कम 10,000 के आसपास लोगों ने खबरस्तान के अंदर नमाज़ पढ़े, मेरे वीडियो पे मौजूद है। कम से कम आप ज़करिया साहब ने बड़े बड़े कॉलेज लाए, हॉस्पिटल लाए, कंपनियाँ लाए, वो जाने दीजिए। लेकिन आपसे एक इंसानियत के नाते, एक अखलाकन आपसे एक तवक्कुओ है, उम्मीद है। हालात क्या चल रहे हैं सबको मालूम है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो भी सबको मालूम है। लेकिन खुदारा कम से कम मरने के बाद मुसलमानों को खबरस्तान नसीब हो जाए। ये 3 खबरस्तान दिला दीजिए, 2 ईदगाह दिला दीजिए,
ये वो जगह है, ये अगर आप करते ये काम अगर आप करते हैं तो इसका अजर दुनिया में भी आखिरत में भी। ये पत्रकार परिषद के बाद इस तरह बोला नहीं जाता है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। ये कौम में मिल्लत का मसला है, और चूंकि कौम में मिल्लत के लोग आवाज़ दी जा रही है, तो लिहाजा मैं अखलाकन आपसे कह रहा हूँ कि छोड़ दीजिए क्या विकास हुआ है क्या नहीं हुआ, बस मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये 3 खबरस्तान की ज़रूरत है, और 3 साल से निवेदन पे निवेदन जा रहे हैं। अगर हम खबरस्तान दिलाने में नाकाम हैं, ईदगाह दिलाने में नाकाम है, तो सवाल यह है कि हम किस तरह की क़यादत कर रहे हैं, किस तरह की हमारी लीडरशिप है। तमाम बिला लिहाज मुसलमान लीडर, किसी एक पे तनकीद नहीं है, किसी एक पे इशारा नहीं है। अगर आप समझ सकते हैं तो ये काम कर दीजिए, तो आपका भला होगा। नहीं तो क्या है, फिर ये गंदी राजनीति चल रही है और चलते रहेंगी। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल।